Hey, see there. It's a gym logo. इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक मल्लेश्वरम और दूसरी जयनगर में। लोगो यहाँ है तो उसका इस जिम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। Hey sweetie, thank you for calling, but I'll call you back. All right? Thanks, bye. कल सुबह तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम इस ब्रांच पर नजर रख सकती हो, मैं दूसरी ब्रांच पर रख लूंगा। हाँ? मैं ये कह रहा था कि तुम एक ब्रांच पर नजर रख लो और मैं दूसरी ब्रांच पर रख लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, इट्स फाइन। वैसे भी मैं तुम्हें बिना पूछे यहाँ ले आया। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। No, it's my birthday. Thanks. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? सॉरी। तुम्हें क्या लगा तुम अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आई एम नॉट दैट डम और इनसेंसिटिव, मुझे पता है, मगर तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, मेरी जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं। मेरा लक्ष्य अलग है। मेरी जिंदगी में इन चीजों के बारे में सोचने की कोई जगह नहीं। मैं नहीं जानता कि ये सब कहां जाकर खत्म होगा, और इन सब के बीच में मैं तुम्हारी जिंदगी को जोखिम में डालूं, ये फेयर नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की खुशी कहीं और ढूंढो। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ? तुम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते को, उन इमोशंस को, तुम्हारे लक्ष्य को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं की। प्रॉबेबली अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। तुमने मुझसे कहा ना, खुशी कहीं और ढूंढो। ऑफ कोर्स यही मेरी खुशी है, तुम्हारे साथ। जैसे मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, उसी तरह तुम्हें मेरी फीलिंग्स की करनी चाहिए। बाय द वे, अभी तक तुमने बहुत कुछ कहा, मगर एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पागल हो। एक मस्त जोक सुनाऊं? हाँ सुनाओ ना बॉस। अभी बिजी हूँ, बाद में सुनाता हूँ। यहीं पर रोक दो। यहाँ क्यों? क्योंकि उस जिम की एक ब्रांच यहीं पर है। ओके, बी केयरफुल। ओके। नंदिनी, हाँ? अपना फोन देना। मैं तुम्हारा जीपीएस एक्टिवेट कर रहा हूँ। हाँ। इसे ऑफ मत करना। हाँ। देखा बॉस, क्यों जले पे पेट्रोल छिड़कता है? डोंट वरी। ठीक है। समझ में नहीं आता वो कितने अच्छे दोस्त हैं। थिंक पॉजिटिव यार, हर एक दोस्त जरूरी होता है। बिल दे देना वरना बर्तन धोने पड़ेंगे। बॉस ये वाली कैसी है? दिखने में अच्छी है, इसका नंबर निकाल। हाय डूड, वर्कआउट हो गया क्या? या डूड। सर चाय। थैंक यू। हाँ बोलिए। अब हाय, वो मेंबरशिप के बारे में कुछ पूछना था। एडवांस 5,000 रुपए देने होंगे। ओके। उसके अगले महीने से हर महीने आपको 3,000 रुपए देने होंगे। इस समय हमारा ऑफर चल रहा है इसलिए। थैंक यू। जिस आदमी की हमें तलाश है और जिसके हाथों में टैटू है, वो इसी जिम में है। अभी आया। ओके, कम फास्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। मैडम, ये क्या कर दिया? सॉरी। वापस रख दीजिए इसे। हेलो, कोई लड़की है जो अपन का पीछा कर रही है?
छोकरे लोगों को लेकर फैक्ट्री पहुंच। क्या भाई, लड़की तुमको भाव दे रही है और तुम हम लोग को यहाँ पे बुला के कबाब में हड्डी बना रहे हो? एक्सक्यूज मी, क्या भाई, आज तो तुम्हारा जलसा है भाई। मुझे एक कॉल करना है। बॉयफ्रेंड को कॉल करना है? तुझे लगता है ये फोन करते ही तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आकर हमारी धुलाई करेगा और तुझे बचा लेगा? तेरा बॉयफ्रेंड क्या हीरो है? सिर्फ एक कॉल करने दो ना प्लीज। ओके, सिर्फ एक कॉल, लेकिन एक कंडीशन पे। तेरे हीरो की एंट्री के लिए अपन सिर्फ 2 मिनट का टाइम देगा। अगर वो इन 2 मिनटों में नहीं आया तो अपन जो बोलेगा तुझे वही करना पड़ेगा। यस। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा क्या? आई थिंक ही इज बिजी। ये सब तुम अपन को मत सुना। अपन ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 कौन है बे तू? यही तो है मेरा हीरो। दो मिनट बात कर सकता हूँ तुमसे? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर के इलाके में आ ही जाता है। शटर बंद करो रे, टपकाते हैं इसको। ऐसा मत करना वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों बे, तू मारेगा? नॉर्मली मैं किसी को मारता नहीं, और अगर मारता हूं तो वो नॉर्मल रहता नहीं। तू उन लोगों को नहीं जानता है, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अब उनकी बात सुन, चला जा यहाँ से। कौन? अगर उन लोगों को पता चला तो अब उनके साथ साथ तेरे को भी खत्म कर देंगे। अब उनकी बात मान, चला जा यहाँ से, चला जा। कौन? अरे यार, ये अपन की बात समझता काहे को नहीं? कौन? वो अपन के परिवार को मार देंगे, तू समझना भाई। कौन? तू अपन की बात समझता काहे को नहीं है? वो अपन के परिवार को मार देंगे। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। कॉफी लोगे? ले आओ, जरा कॉफी लेके आना। ये क्या, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 900 करोड़ अपनी बेटी के नाम कर लिए? तुम्हें आतिशबाज अंजनप्पा के पास आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अगर शनि का प्रकोप पड़े तो सर्वनाश हो जाता है। सब खत्म हो गया। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत कीजिए सर, मेरी बात सुनिए सर। ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है, प्लीज सर हमारे साथ इंसाफ कीजिए, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये गलत है सर। देखिए सर, मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया था,
आपके ऐसा करने से हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज सर। अगर साइन करेगा तो घर जाएगा, वरना ओम नमः शिवाय। गलती से भी ये मत सोचना कि तू बच गया। चाहता तो अभी तुझे मौत के घाट उतार देता। कौन है तू? आईएएस सत्यमूर्ति का भाई। तूने मेरे भाई को मारा, तुझे मार के उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या सबूत है तेरे पास? बोल। मेरे भाई की मौत के 1 मिनट बाद तुझे उसी नंबर से कॉल आया था जिस नंबर से मेरे भाई को आया था। जिसने भी तुझे कॉल किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे फोन में है। मैंने तुझे प्रूफ देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए किया कि तेरी लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। अब तय था कि कैप्टन राम अपने भाई के कातिलों को सजा देकर ही चैन लेगा। चेहरे काफी थे, शक कईयों पर था, बस वो कड़ी जुड़नी बाकी थी जिससे राम उस मास्टरमाइंड तक पहुंच सकता जो आईएएस सत्यमूर्ति की मौत का असली दोषी था। बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल किंग, आदमी एक काम अनेक, शहर के नामी गिरामी हस्तियों में इनका नाम शुमार है। उठा उठा। ये रेगिस्तान में भी हाथ डालता है तो वहां भी पानी निकल जाता है। तुम जानते हो यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ दिन दहाड़े मेरे घर में गोलियां चल रही हैं और डरा रहा है मुझे। कौन है वो? आईएएस सत्यमूर्ति का भाई, पैरा कमांडो राम। शाह इंडस्ट्रीज और शाह एम्पायर के मालिक अमृत शाह। उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद वो एक कदम क्या 1 इंच भी नहीं चल पाएगा। लेट्स पुट एन एंड। जो करना है जल्दी करो। लेकिन वाइट कॉलर होने के साथ साथ ये हेल्थ मिनिस्टर के पार्टनर भी हैं। अंग्रेजों, मेरा देश छोड़कर चले जाओ। मेरा भारत महान। जय हिंद।